आगा के लड़का भाई कहे कि यार महाराज नहीं जानते तुम्हें ऐसी कथाएं सुनाओ ना, राम बांदरी के ना तो पढ़ा न देते तुम्हें, जितनी मिलने थी बा और तुमने बिल्कुल सील सी लगवा दे। भाई सबके बेटे ध्रुव जैसे हों, प्रहलाद जैसे हों, लेकिन युग का भरोसा नहीं है प्यारे, इसलिए बुढ़ापे में कम बोलो और अपनी मुट्ठी बंद रखो। कन्हैया जब नहीं समझा पाए तो अपन का समझे भी, कन्हैया को याद आ गया, अब इनको नहीं बचा पाएंगे। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया समय समय पर करते हो उत्सव। एक दिन कन्हैया सभी को लेकर के गए, ले जाकर के यमुना के किनारे पहुंचे, सभी को बिठाल करके और अनेकानेक प्रकार से बैठे थे। इतने में एक उनके बच्चे ने कर दिया था उपद्रव, संतों का अपराध कर दिया था। साड़ी पहन करके गया और पूछा कि हमारे यहाँ क्या होगा। संतों ने बोल दिया मूसल होगा, इससे तुम ही ये कष्ट होगा। इनने जाकर के मूसल निकला, घिसा, जिससे छोटे छोटे कण यमुना के किनारे लगे, जिससे एरका नाम की घास बन गई, जिसको अपन बुंदेलखंड में बोलते छुइया चारो। वो घास बन गई और कील निकली, वो यमुना जी में फेंक, मछली ने खा ली, मछली ने खील खाई, ने कहा। मछुआरे ने मछली पकड़ी, भेलिया को दैया ने काटा, मछली में से कील निकली, उसने अपने बाण पर लगा लिया। अब जब कन्हैया बच्चों के साथ में उत्सव कर रहे थे, एक दूसरे में मद आया और इनने एरका नाम की घास पटाई और घास पटा करके एक दूसरे पर प्रहार किया, एक दूसरे पर प्रहार किया। कन्हैया के सामने उनकी संतानें समाप्त हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष निवेदन, कई लोगों के मन में यहाँ दो बड़ी शंकाएं हैं, बिल्कुल गौर से सुनना। एक तो कई लोग कहते हैं कि कन्हैया जी को वंश ही नष्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरे नष्ट नहीं भय थे, उनमें से एक बचा रहा था और वही वंश चलते चलते आज विस्तृत होकर के दुनिया में है भी। ऐसा नहीं है कि वंश पूरा नष्ट हो गया। अच्छा, उसी वंश में से आगे चल करके एक और बने, कौन? जैनों के 24 में तीर्थांकन, 24 में ही है, 23 दूसरे पहले 23 में 22 में, हाँ बोली भाग्य हरिलाल की। हमारे संगे जैन साहब हैं, सो उनसे पूछ ले। और क्या, क्योंकि यदु कुल में से ही एक जन बचे रहे और चल करके आगे चले। और 22 में तीर्थांकन, जैन धर्म के 22 में तीर्थांकन इसी वंश के यदु कुल के बने हैं। आप जैनों के विधान में पढ़ लेना, या जहां लिखा हो या किसी से जानकारी ले लो। अब जैन साहब तो यहीं सुबह बता ही रहे। एक जन बचे रहे थे, जिससे बड़ा एक और भ्रांति है लोगों के अंदर के कन्हैया बैठे रहे, उनके बाल बच्चे मर गए। अब कई लोग कहते हैं अरे भगवान अपने नहीं बचा पाए तो अपने का बचे हैं। भाई उनके बाल बच्चे सामने मर गए तो अपने क्या बचाएंगे। कन्हैया के लिए गांधारन का श्राप था, गांधारन ने श्राप दी थी, कन्हैया तुमने हमारे 100 के 100 बच्चे मरवाए, हमारी आंखों पर तो पट्टी थी, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मरेंगे, तुम उनको बचा नहीं पाओगे। ये गांधारन का श्राप था, जिस कारण से उनके बच्चे सामने मर गए। आज कन्हैया जी विराजमान थे, भेलिए ने दूर से देखा, कन्हैया के पांव में एक पद्म बना था, उसने लिया, लेकर के बाण लगाया। जो ही कन्हैया में बाण, कन्हैया सुधाम को जाने लगे। वो रोते रोते आए, आकर के कहने लगे कन्हैया तुम चले, अगर तुम चले गए तो दुनिया किसके सहारे रहेगी। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, ना हम आते हैं ना जाते हैं, हम तो अखंड यहीं पर हैं। फिर भी भगवान ने स्वयं का तेज निकाला और भागवत जी को दे दिया कि स्वकीयम यत भवे तेजो, स्वकीयम यत भवे तेजो तच्च भागवते दधात। स्वयं का तेज निकाला और भागवत जी को दे दिया। माने श्रीमद् भागवत क्या है? प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है। इसीलिए भागवत की गांठ खुली, रामनगर घर में है रामायण की गांठ खुली, लेकिन धन्य रे कलयुग, ये तो हमारों लोग फैशन में प्राण लाए हैं। आजकल एक फैशन चल गई, कथा होगी, आजकल गांठें नहीं खुल रही भागवत जी की।
एक बार चल गई है पेटी सी, पेटी नहीं चल गई, एक पेटी आउट है, पेटी में भागवत जी या 7 जना जजमान पेटी पे फूल चढ़ा उतरे तो भाग जात। अपन पूछो का है, अच्छा गलती अपनी सोई है, अपन और का कहने लगा जोन महाराज खोलें, अपन कहने लगा तेरे अबे महाराज नए सीखा है खोला थे, जोन खोले ने सो का कह महाराज कितने होशियार हैं, 7 जना कड़ गए पेटी लो नहीं खोली। अच्छा महाराज तो ठीक, अपन कितने बड़े गदा कहाने, 2 लाख खर्च करे, 1 लाख खर्च करे, 5 लाख खर्च करे, तुम्हारे दोरे लो भागवत जी आई और आके पेटी में आई और पेटी में चली गई, और का गारंटी के आई सोई हती भागवत, पेटी में हती ये की गारंटी कहिया हाँ वजन हतो हमने मूड पे धरी थी, का हो सका 2 गुम्मा धरे होए भाई, गुम्मा धरे होए तुम्हें क्या पता। इसलिए निवेदन अगर कोई भागवत जी न खोले तो हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि पेटी में से निकाल करके भागवत जी खोल दिया करो, क्योंकि लिखा है छूटई गांठ मिटे कठिनाई, धर्म की शास्त्र की गांठ खुल जाए तो आदि समस्याएं तो घर की और नगर की वो दिन ही मिट जा, उसी दिन मिट जाती हैं। इसलिए भागवत की गांठ खुलनी चाहिए, और कौन उन्हें खोले तो हाथ जोड़ के खुलवाओ। फैशन हर जगह अच्छी लगेगी, यहाँ अच्छी न लगे ना। आजकल फैशन प्राण लाए, पेटी में आ रही पेटी में जा रही हैं, भागवत का नैया गया नहीं बैठ रहा, नहीं तो भाई खोल दो फिर बांध दो फिर रख दो, जितना जान लगो अपनी पेटी में धरो लाए जा। भाई भागवत साधारण नहीं है, सफेद कागज पे करिया अक्षर नोई प्रत्यक्षम कृष्ण भी, साक्षात श्री कृष्ण है, अपना तेज दिया और स्वधाम को गमन कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी आज